शादी? वो उसकी बात सुनकर शुशदर रह गई थी। तो तू कैसे बिलाल, कैसे? वो उन्हें देखकर ही रह गया था। मैंने आपसे अपनी पसंद का इजहार किया था वालदा, मैंने इजाज़त भी मांगी थी, मैंने आपको मनाने की भी कोशिश की थी, तो क्या मैंने इजाज़त दे दी थी? वो ज़रा की ज़रा चुप रहा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था वालदा। लानत तेरे जैसे मर्दों पे जो 4 दिन की मोहब्बत के लिए माएँ कुर्बान कर देते हैं। मैंने किसी को किसी के लिए कुर्बान नहीं किया वालदा। उसने रसान से उनके पैरों पे हाथ रखना चाहा, लेकिन उन्होंने जल्दी से समेट लिए थे। अब क्या करने आया है यहाँ? ये कोई बहुत बड़ा मौका था जो मार के आया है जश्न मनाने? आपको मनाने आया हूँ। भाड़ में गया तू और तेरा मनाना, दफा हो जा इधर से। वो दरुस्ती से बोली थी। जो एक लड़की के लिए माँ को दीवार से लगा दे वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। वालदा ऐसे ना करें, आपके हक आपके हैं और उसके हक उसके हैं। हाँ, मवाजना तो बनता है क्या? आपकी जगह कोई ले सकता है क्या? उसने ले तो ली है बिलाल, हम सब की जगह ले ली। उसने किसी की जगह नहीं ली, बस अपनी जगह बनाई है। वो फिर से तप गई। दफा हो जा, शक्ल गुम कर अपनी, चला जा। उसे पता था यही होगा। वो जानता था उसे अगर 1% भी उम्मीद होती ना कि वो कभी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगी, तो वो फातिमा से निकाह के लिए उस दिन तक का इंतज़ार करता। वो उसका हर काम अपने हाथ में ले चुकी थी। उसके नाना करने के बावजूद उसका खाना पीना, कपड़े, जूते, हर शय, और वो सब बहुत खूबसूरत था। ये पैसे अभी तक यहीं पड़े रुल रहे हैं, संभाल लो यार। उसने कपड़े तय करते हुए हैरत से उसे देखा। ये आपके नहीं हैं? मुझे लगा आपके हैं। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। ये तुम्हारे हैं, मेरे तो नहीं हैं। अरे अल्लाह की बंदी, उठा लो, कल सैलरी आई थी तो निकलवा लिए थे, रख लो। लेकिन मैं क्या करूँगी बिलाल, मेरे पास हैं। वो हंसा। हाँ मुझे पता है, अच्छी खासी अमीर कबीर खातून हैं आप, इसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं, लेकिन ये हकीर सा नजराना कबूल हो। वो उसे देख कर ही रह गई थी। कुछ भी ले लेना, मसलन ये भी। अब मैं बताऊं यार, लड़कियां तो लाखों लगा देती हैं कपड़ों जूतों पर। वो तो अभी पिछले ही हफ्ते दिलवाए हैं आपने। बिलाल ये आपके पैसे हैं, इसे आप रखें। उसने मुंह बनाया था। मुझे नहीं रखने। क्या करूं मैं रख कर? सेविंग अकाउंट में डालें, कल को काम आएंगे। और आज उसका क्या? वो चुप रह गई। हम कल का पहले सोचने लगते हैं, मुस्तकबिल, सेविंग्स, घर, फलाश है। कल के चक्कर में आज तरसा तरसा कर गुजार देते हैं, क्या फ़ायदा? वो ज़रा रुका। मेरे बाप के अकाउंट में ना इतना पैसा था कि शायद उन्हें खुद भी पता ना होता, लेकिन मेरी माँ का पर्स हमेशा खाली रहता था। फातिमा ने खामोशी से वो नोट पकड़ लिए थे। बुखील मर्द औरत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश है। वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। थायराइड का ऑपरेशन था। पेशेंट टेबल पर थी। वो जर्नल एस्थीजिया की वजह से बेहोशी में था। वो महारत से अपना काम कर रहा था। उसके ऐन सामने डॉक्टर सफ़ीर असिस्टेंट थे और उसके बराबर में फातिमा खड़ी थी। एक प्रोलीन खुलवा लो, प्रोलीन खोले, ज़ोर से बोलो, नाश्ता नहीं किया क्या? वो झींप गई थी। वो अभी थायराइड निकाल के स्पंज से खून साफ कर ही रहा था जब उसने पेशेंट का पेट हिलता महसूस किया। डॉक्टर इकबाल, अम्मा वापस आ रही हैं। उसने हिलते पेट की तरफ इशारा किया। उन्होंने उठकर प्रोफोल का इंजेक्शन भरा था। कटी गर्दन में से खून का फव्वारा बाहर को निकला और खरखर की आवाज़ें आने लगीं। फातिमा कांप कर रह गई। सामने वाइटल दिखाने वाली स्क्रीन पर रेट तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। सिक्योर करें जल्दी, वो जोर से बोला था। वो सिस्टर अब इंजेक्शन भर रही थी। पेशेंट टांगे मारने लगी थी। बिलाल का चेहरे पर दूर तक खून के छींटे थे। फातिमा को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। हार्ट रेट तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। 45, 39, 37। पेशेंट का हार्ट रेट तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। हलक से खरर खरर की आवाज़ें आ रही थी और वो टांगे मार रही थी। स्पंज दे, बिलाल ने कहा था। फातिमा को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके हाथों में गोया रेशा उतर आया था। डॉक्टर, फातिमा स्पंज दें और प्रोलीन खोलें। उसकी टांगों से गोया जान निकल रही थी। बिलाल ने एक नज़र उस पर डाली और साथ खड़ी सिस्टर को मुखातिब किया। डॉक्टर, फातिमा को बाहर ले जाएं और आप इधर आएं। फातिमा जाओ। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है। बिलाल तेज़ी से अपना काम करने में लगा हुआ था। एनेस्थीसिया वाले इंजेक्शन देने के बाद वाइटल देख रहे थे। डायाथर्मी, उसने ब्लड वेसल्स को लाइगेट करना शुरू किया।
नालियों के खुले हिस्सों को पकड़कर जरा सा करंट देते और सुराख बंद हो जाता। सिस्टर उज़मा उसके साथ खड़ी थी। फातिमा बाहर जा चुकी थी। हार्ट रेट ऊपर नहीं आ रहा। पेशेंट वापस बेहोश हो चुका था। बिलाल ने एहतियात से वो नाली डाली और किनारे साफ करने लगा। ब्लड मंगवा ले। तकरीबन 30-35 मिनट के बाद वो उस मरीज़ा की दिल की धड़कन वापस मामूल पर ला चुके थे। उसने माथे से बहते पसीने को कलाई से रगड़ा और असिस्टेंट डॉक्टर को देखा। स्टिचेस तुम लगा लोगे? जी सर। चलो ठीक है। वो ओटी से बाहर निकला। मास्क, ग्लव और ओटी ड्रेस खोला और वॉशअप होने चला गया। डॉक्टर फातिमा कहाँ है? वो बाहर निकल गई थी। वो उसे ओटी के सामने खिड़की के पास खड़ी हुई मिली। उसकी आमद को महसूस किया तो पलटकर उसके सीने से लगकर रो पड़ी। बस कुछ भी नहीं हुआ, चुप कर जाओ। उसने उसका सर सहलाया था। बहादुर बनो, यू आर अ सर्जन। ऐसे नहीं करते। वो नरमी से कह रहा था, यही तो हमें करना है। मौत ही तो हमारी और हमारे मरीज की दुश्मन है। इस आखिरी हद तक कोशिश कि वो हमसे उसे ले जा ना सके, और वो जंग ऐसे ही नहीं लड़ी जाएगी। मरीज तो हाथ पांव मार रहा होता है। वो हमसे ज्यादा बहादुर होता है। हम क्यों बुज़दिली दिखाएं? हंसना, रोना, डरना जो भी है वो बाद में है। वहाँ उस वक्त पहले जिंदगी है। सबसे पहले, सबसे अहम, सबसे कीमती। वो रसान से कहता चला जा रहा था। आज भी वो कॉल्स कर कर के थक गया था, लेकिन माँ से बात नहीं हुई थी। भाइयों ने कह दिया कि वो बात नहीं करना चाहती। घर के नंबर पे भी बहन ने उनका पैगाम पहुंचा दिया। उसने उसका हाल चाल पूछ के फ़ोन बंद कर दिया। वो कमरे में आया तो फातिमा किताब लिए बैठी थी। उसे देखा तो उसके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ गई। नहीं हुई बात? नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। वो उसे देख कर रह गई। ये सब मेरी वजह से है ना? मैं माँ और आ गई हूँ। वो उसके पास बैठा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात है। तुमसे पसंद की शादी करना तो ताबूत का आखिरी कील है। वो ज़रा रुका। वो सब तो मुझसे कतई ताल्लुक़ का बहाना ढूंढ रहे थे। क्यों? बस एक बागी बच्चा हूँ ना। मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ। माँ तो चलो माँ है, बहुत बार चुप कर जाती है, पर भाई, भाभियाँ, चचा सब वो उसे ही देख रही थी। हमारे ख़ानदान में ही शादी की जाती है, ख़ानदान से बाहर नहीं, चाहे अपनी ही ज़ात क्यों ना हो। मेरी छोटी बहन की निस्बत चचा ज़ात से तय की गई है फातिमा। मैं इस रिश्ते के हक़ में नहीं था, पहले दिन से नहीं। दोनों की उम्रों में 12 साल का फ़र्क है। समीउल्लाह बमुश्किल 5 जमातें पास। वही रिवायती सोच रखने वाला मर्द है। वो मेरी बहन को डिज़र्व नहीं करता। मेरी वो बहन जिसे मैंने अपने सर चढ़ के FSC तक करवाई है। वो ज़रा रुका। लेकिन बस यही वजूहात नहीं हैं। हमारे ख़ानदान में अब मौरूसी बीमारियां पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। मेरी पुप्पो के 2 बच्चों की शादियां चचा के यहाँ हुई हैं। बड़े बेटे का बेटा अब नॉर्मल है। समीउल्लाह की 2 बहनें अब नॉर्मल हैं, और उसके बड़े भाई के 2 बच्चे भी क्लियर कट ख़ानदान में शादियों का नतीजा है। हर डॉक्टर यही कहता है कि अब चेन तोड़ देनी चाहिए। वो खामोशी से सुन रही थी। मैं कज़न्स मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ फातिमा। अपने अपने ही होते हैं। जहाँ जोड़ हो, अच्छा रिश्ता हो तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन यूं आंखों देखी अनदेखी कैसे करूं? ये खुदा की कुदरत है ना। वो चाहे तो ये भी कर सकता है। उसने सबब करने से नहीं रोका ना। अब अगर एक मसला है तो इसे तकदीर के सर पे डालकर किस्मत कहकर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहा जाए क्या? इलाज गुनाह तो नहीं होता, और हमारे ख़ानदान के लिए इलाज ख़ानदान से बाहर शादी है। लेकिन हमारी सरदार सरकार वालदा वो ये कभी नहीं होने देंगी। वो अफसुर्दगी से बोलता चला गया था। वो वार्ड के राउंड के बाद अपने मुतलका बेड्स को चेक करके निकल रही थी, जब मेल वार्ड से निकलता मेहरान दिखाई दिया था। उसे देखकर मुस्कुराया और बशाशत से तरफ बढ़ा। कैसी हैं मिस फातिमा? बल्कि यूं कहना चाहिए मिसेस फातिमा। उसे हैरत हुई। वो तो जब से उनकी शादी हुई थी उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, कुजा ये कि हाल चाल पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ सर, 14वीं का चांद ही हो गई शादी के बाद से आप। बाय लक, और वैसे भी वो झींप गई थी। मैं आपकी दावत ज़रूर करता, लेकिन आपके शोहर अगर मुझसे कोई नेकी की तवक्को करते तो। खैर, वो उसके साथ साथ चलते हुए स्टाफ रूम तक आया था। आपको शादी की मुबारकबाद। इस आदमी को क्या हुआ है आज? लगता है चंदी उतरी हुई है आज, उसने दिल में सोचा और होले से मुस्कुराई। थैंक यू सर, वो कहकर अंदर चली गई थी।
मेहरान पलटा तो बिलाल उसके सामने खड़ा था। बिलाल गुस्से में मुट्ठियां भींचता उसे ही देख रहा था। वो हंसता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। इतना गुस्सा सर्जन साहब, ध्यान से स्ट्रोक भी हो सकता है। उससे दूर रह मेहरान, वो गुर्राया था। तू और उससे दूर रहा था। वो बीवी है मेरी और वो मेरी मंगेतर थी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, नई बात सुन। तुझे ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। वो ये कहकर आगे बढ़ गया था। मैंने तुमसे शादी से पहले कुछ बकवास की थी फातिमा, अगर याद हो तो। वो गुस्से से बोला था तो वो सहम गई। उससे बात नहीं करनी बिलाल, वो बस हाल चाल वो मिनमिनाई थी। हाल चाल? ओह रियली? वो जो किसी के सवाल को जवाब नहीं देता, वो हाल चाल पूछ रहा था। वो तंजन बोला था। कम ऑन, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि जिसे बताना पड़े कि फलां से बात नहीं करनी और फलां से दूर रहना। इम्मेचोरकतें क्यों करती हो? वो उसे देख कर रह गई। मैं इम्मेचोर हूँ? मैं चोर होती तो उसके मुंह ना लगती। भाड़ में गया मेहरान, वो हलक के बल चिल्लाई थी। उस 2 टके के इंसान के लिए आप यहाँ कटहरा लगा कर खड़े हैं? मैं वहाँ किसी भी इंसान से हंस कर बात करूँ, आप यूं पेशियां लगाएंगे मेरी? कोई भी इंसान नहीं, सिर्फ वो, वॉटएवर। वो उसी के लहजे में बोली थी। चिल्लाओ मत। और आपको हक है चिल्लाने का। वो उसे देख कर रह गया था। देखो फातिमा, जाहिल औरतों की तरह बात को मत बढ़ाओ। मैंने तुमसे कहा था कि उससे बात मत करो तो मत करो। अच्छा, उसे मैंने दावत दी थी बात करने की? 24 घंटे जहाँ साथ रहना हो, काम करना हो, वहाँ अगर एक कोलीग दूसरे को सलाम कर ले, हाल चाल पूछ ले, तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मैंने कौन सा खेल खेल लिया है उसके साथ? शट अप। वो हलक के बल चिल्लाया था। अब एक लफ्ज़ भी और मत बोलना अपने और उसके बारे में। वो बहुत देर तक खामोश खड़ी रही थी। क्या चाहते हैं अब आप? चली जाऊं यहाँ से? उसे दोनों हाथों में सर पकड़े देखकर वो बोली थी। तुम क्यों जाओगी? तुम तो वैसे भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ आई हो ना। तुम कहाँ जाओगी? रहो यहीं, ये तुम्हारा घर है। मैं ही चला जाता हूँ। वो कहकर उठा था और बाहर निकल गया। वो खामोश खड़ी रह गई थी। उनकी 4 माह की शादी में वो पहली लड़ाई थी। मियाँ बीवी की हर लड़ाई की तरह इसमें भी मुद्दा फजूल थी। वो सारा वक्त बेमकसद यहाँ वहाँ गाड़ी दौड़ाता फिरता रहा। पता नहीं किस बात का गुस्सा था और किस शख्स पे था। उस पे, मेहरान पे या खुद पे। गुस्सा उतरा तो नदामत उसे घेरने लगी। वो उसे मोहब्बत मोहब्बत कहता था, उसे खुद मुख्तार होना सिखाता था, औरत की आज़ादी की बातें करता था और अपनी औरत के लिए वो इतना बेइतबार, इतना तंग नज़र था। ये बात तो तय थी कि वो शक्की नहीं था। फिर वो क्या था? क्या उसे मेहरान से डर था? वो जो भी था, जो कुछ भी था, गलत वही था। ज़मीर की अदालत अपना फैसला सुना चुकी थी। वो मगरिब की अजान से ज़रा पहले घर लौटा था। बैरूनी दरवाज़ा लॉक्ड था, वो घर पे नहीं थी। उसे हैरत हुई। वो आमतौर पर अकेली बाहर नहीं जाती थी। छोटी से छोटी शय के लिए भी उसके इंतज़ार में रहती थी। खैर वो अंदर आया, उसका नंबर मिलाया तो उसका फ़ोन कमरे के अंदर ही बजने लगा था, तो वो फ़ोन घर पर छोड़ कर गई थी। इतने में मगरिब की अजान हो गई थी। वो नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो उसकी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। वो इतनी देर घर पे नहीं थी। कहीं वो लड़ाई की वजह से रूठ कर तो नहीं चली गई? उसने कयूम साहब का नंबर मिलाया, वो वहाँ नहीं थी। एनी से राब्ता किया तो वो भी लाइल्म थी। अब उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी थी। उसे सीसीटीवी का ख्याल आया था। वो जल्दी से स्क्रीन की तरफ आया और कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग के लिए पीछे करना चाहा, तो उस मंजर पर अटक गया। वो मेहरान के साथ गाड़ी में बैठ रही थी। उसके कानों में मेहरान की बात गूंज रही थी। तुझे ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। मेहरान के दरवाज़ा खोलते ही उसने उसकी नाक पे मुक्का मारा था। वो चकरा कर रह गया था। वो उसका गिरेबान पकड़कर घसीटता हुआ दीवार तक ले गया था और उसकी गर्दन पे दबाव बढ़ाया। कमीने इंसान, तो इस हद तक भी जा सकता है? उसका सांस घुटने लगा था। उसका खून चेहरे पर इकट्ठा हो रहा था। नाक से भी खून बहने लगा था। कहाँ है फातिमा? बोल। मुझे वो खांसा था। बिलाल ने उसके मुंह पे मुक्का मारा और उसे फर्श पर पटक दिया। वो तेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। वो अभी तक घर नहीं लौटी। बोल हरामी, वो कहाँ है? वो गर्दन मसलता बमुश्किल सांस ले पा रहा था। मुझे नहीं पता है। बिलाल ने उसे ठोकर मारी थी। झूठ मत बोल। वो हलक के बल चिल्लाया। जवाबन मेहरान उससे ऊंचा चिल्लाया था। मुझे नहीं पता।
वो उसे देख कर ही रह गया था। बिलाल ने नफ़ी में सर हिलाया। देख मेहरान, अगर ये अरूज का बदला है तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था यार, मैं बेगुनाह हूँ। वो तीनों एक तिकोन की तरह मशहूर थे, मेहरान ख्वाजा, उरूज मेहर अली और बिलाल फारूक। कॉलेज में और फिर हस्पताल में वो तीनों ही साथ साथ थे। उनकी दोस्ती बेमिसाल थी। हमा वक्त एक दूसरे के साथ किसी एक को ढूंढना हो तो बाकी दो को तलाशो, जहाँ वो वहीं बाकी दो। मेहरान और बिलाल तो पहले ही दोस्त थे। उरूज उन्हें मेडिकल कॉलेज में मिली थी। वो एक प्रोफेसर की बेटी थी और उनकी दोस्त बन गई। रफ्ता रफ्ता उसकी और मेहरान की दोस्ती मोहब्बत में बदलती चली गई। बात मंगनी तक जा पहुंची। तब भी उनके दरमियान कुछ नहीं बदला था। सब ठीक ठाक था, ठीक ही रहा था, तब तक जब तक अरूज ने उसे मैसेज करना शुरू नहीं किए थे। वो सामने बैठी होती, पास मेहरान होता और वो उसे मैसेज कर रही होती थी, मैं घुटन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे मदद चाहिए, मेहरान के साथ मेरा दिल नहीं मानता, तुम मुझे मशवरा दो, वो ऐसा है, वो वैसा है, तुम अच्छे हो, तुम ये तुम वो सब बढ़ता गया था। उसकी हरकतें बेबाक होने लगी थी। उसका उसके लिए इल्तफात बढ़ने लगा था। उसके लिए वो एक दोस्त की मंगेतर थी और बस। लेकिन वो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है बिलाल, वो कांप के रह गया था। बहुत दिनों तक वो डरा डरा रहा था। वो मेहरान देख लेता तो क्या होता। उस दिन के बाद रोमानवी मैसेजेस शुरू हो गए, शेर, मोहब्बत की बातें, इजहार। उसने उसे सख्ती से मना कर दिया था, इनफ, आज के बाद तुम मुझे कोई कॉल या मैसेज नहीं करोगी, समझ आई? मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं है, दोस्ती भी नहीं। वो उस दिन के बाद से उससे खिंचा खिंचा रहने लगा था, उससे दूर दूर। वो हाउस जॉब कर रहे थे। ये उस रात की बात है जब नाइट ड्यूटी पर बिलाल के साथ अरूज थी। वो वार्ड से राउंड लगा कर आया तो उसे उसका मैसेज आया। वो उसे छत पर बुला रही थी। वो आना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कहा कि मेहरान भी है तो वो ऊपर चला आया। वो अकेली टहल रही थी। तुम ऐसे, इस वक्त मेहरान कहाँ है? मेहरान नहीं था। वो अरूज भी नहीं थी, उसका जवाल था। वो तो कोई और ही थी। उसकी बदकिस्मती, और फिर वो सब होता चला गया था। उसका चीखना, चिल्लाना, लोगों का इकट्ठा होना, उसके खुद के कपड़े फाड़ना, मारपीट, खून। मेहरान आया, उसे मार मार के बेहाल कर दिया। दुनिया में सबसे आसान काम किसी पर इल्ज़ाम लगाना ही तो है। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस चिल्लाओ और कहो, कोई है, मदद करो। हाँ, ये, इसने, उसने। मुझे पता था वो झूठी थी बिलाल। मुझे पता था वो केस से पीछे क्यों हटी। उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो मजलूम नहीं थी। वो नाक से खून साफ करता उससे कह रहा था, फिर क्यों इतने अरसे तक मुझे मुजरिम कहा? क्योंकि तू मुजरिम था, मेरा मुजरिम। वो उसे देख कर रह गया। तूने भी मुझसे सच छुपाया। पहले दिन जब मेरी मोहब्बत मुझसे दगा करने को थी, तूने उसी दिन मुझे सच नहीं बताया। ये पर्दापोशी नहीं थी बिलाल, ये जुर्म था। वो मुझसे मेरे मुंह पे झूठ बोलती रही और तू सच जानते हुए भी चुप रहा। ये भी तो ज्यादती ही थी। ज्यादती तो की थी तूने। वो कुर्ब से उसे देखता कह रहा था, और बिलाल के पास देने को कोई सफाई नहीं थी। वो झूठी थी, तू भी तो झूठा था। उसने इल्ज़ाम लगाया, तूने सच को छुपाया। मैं क्यों ना कहता तुझे दुश्मन, तू दोस्त तो नहीं था। उसने कफ से बहता खून साफ किया था। सुन, मैं तेरे जैसा कमज़र्फ नहीं हूँ। मैं औरत का बदला औरत से लेने पर मर जाने को कबूल करूँगा। वो यहाँ नहीं है। मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो अल्लाह की कसम उसे खुद घर पहुँचा के आता। बिलाल थक कर फर्श पर बैठ गया था।